नमस्कार और हर हर महादेव। अगर आप भी उन लाखों श्रद्धालुओं में से एक हैं जो पवित्र अमरनाथ यात्रा पर जाने का सपना देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, इस यात्रा को प्लान करने में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल मन में आता है वो यही है कि बालटाल से जाएं या पहलगाम से। तो चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, ताकि आप अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के हिसाब से सबसे सही रास्ता चुन सकें। ये बात इस यात्रा के असली मतलब को कितनी खूबसूरती से समझाती है ना? ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये तो एक अंदर की आवाज है, एक आध्यात्मिक पुकार। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपके विश्वास और आपकी हिम्मत दोनों को परखती है, और एक ऐसी यादगार बन जाती है जो जिंदगी भर आपके साथ रहती है। तो चलिए इस आध्यात्मिक बुलावे को अब हकीकत में बदलने की तैयारी करते हैं। आपके लिए सही रास्ता कौन सा होगा? देखिए, इसका जवाब ना कुछ बातों पर टिका है, जैसे आपके पास समय कितना है, आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, और आप खुद इस यात्रा से क्या उम्मीद कर रहे हैं। आइए एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए आप जानते हैं दो मुख्य रास्ते हैं। एक है बालटाल मार्ग, जो अपनी तेजी के लिए जाना जाता है, और दूसरा है पहलगाम मार्ग, जो अपनी परंपरा और उन खूबसूरत नज़ारों के लिए मशहूर है। मंजिल तो एक ही है, बाबा बर्फानी के दर्शन, लेकिन दोनों ही रास्तों का जो अनुभव है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो देखिए, सवाल बहुत सीधा है। आपको रफ्तार चाहिए या फिर एक सुकून भरा अनुभव? मतलब अगर आपके पास टाइम की थोड़ी कमी है और आप एकदम फिट हैं तो बालटाल का छोटा लेकिन हाँ थोड़ा मुश्किल रास्ता आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या घर के बड़े बुजुर्ग साथ हैं और आप चाहते हैं कि यात्रा के हर एक पल को जिया जाए, वो खूबसूरत नज़ारे देखे जाएं, तो फिर पहलगाम का जो लंबा और आरामदायक रास्ता है ना, उससे बेहतर कुछ नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं पैदल यात्रा की, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इसी तरह बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं। आइए जरा और गहराई से देखते हैं कि दोनों रास्तों की दूरी, उनमें लगने वाला समय और चढ़ाई की मुश्किलों में क्या फर्क है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। बालटाल का रास्ता है करीब 14 से 16 किलोमीटर का, जो 1 या 2 दिन में पूरा हो सकता है। लेकिन इसकी जो एकदम खड़ी और कठिन चढ़ाई है, वो सच में हिम्मत की परीक्षा लेती है। दूसरी तरफ पहलगाम का रास्ता 3 से 5 दिन का है और लगभग 36 से 48 किलोमीटर लंबा, पर इसकी चढ़ाई धीरे धीरे होती है, जो इसे परिवारों और पहली बार यात्रा करने वालों के लिए एक बहुत ही सेफ ऑप्शन बनाती है। अब मान लीजिए अगर पैदल चलना मुमकिन नहीं है या फिर समय की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हेलीकॉप्टर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, और ये सुविधा दोनों ही बेस कैंप से मिलती है। लेकिन हाँ, दोनों के एक्सपीरियंस और नियमों में कुछ ज़रूरी फ़र्क हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो है समय का। बालटाल के पास नीलगिराज से आप सिर्फ 10-12 मिनट में उड़कर एक ही दिन में दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। मतलब ये सबसे तेज तरीका है। पहलगाम से उड़ान थोड़ी लंबी है और इसमें आपको रात में पंचतरणी में रुकना पड़ता है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, हेलीपैड से गुफा तक का जो करीब 6 किलोमीटर का सफर है वो आपको फिर भी पैदल या टट्टू से ही करना होगा। हेलीकॉप्टर बुकिंग का प्रोसेस वैसे तो आसान है, पर तैयारी आपको पहले से करनी होगी। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपना अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी CHC बनवाना। इसके बिना बुकिंग नहीं होगी। फिर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करनी है। टिकट डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट, अपना ID प्रूफ और CHC, ये सब हमेशा साथ रखें। सीटें बहुत जल्दी भर जाती हैं, तो जैसे ही बुकिंग खुले बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। चलिए अब जरा आने जाने की बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन रास्तों के आध्यात्मिक महत्व और ज़मीनी हकीकत को समझते हैं, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये तो हमारी आस्था का सफ़र है। पहलगाम का जो मार्ग है ना, वो सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये तो इतिहास और हमारी आस्था का संगम है। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि यही वो रास्ता है जिससे भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए ले गए थे, और इस सफ़र में उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधनों को एक एक करके छोड़ा। पहलगाम में नंदी को, चंदनवाड़ी में चंद्रमा को, शेषनाग में सर्प को और पंचतरणी में पंच तत्वों को। तो इस रास्ते पर चलना ऐसा लगता है मानो हम भगवान शिव के पद चिन्हों पर ही चल रहे हों। आस्था के इस सफ़र में अपनी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। ये यात्रा फिजिकली काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि श्राइन बोर्ड ने दोनों ही रास्तों पर मेडिकल सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेस कैंप पर अस्पताल भी हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी में फौरन मदद मिल सके। कुछ रिसर्च बताती हैं कि इस मुश्किल रास्ते में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आम हैं, जैसे अगर किसी को पहले से पीठ दर्द है तो वो बढ़ सकता है।
टखने में मोच आ सकती है या गिरने की वजह से कलाई या घुटने में चोट लग सकती है। अब इसका मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बताना है कि थोड़ी शारीरिक तैयारी और सावधानी बरतना कितना जरूरी है। अच्छे जूते पहनकर और थोड़ा ध्यान से चलकर इन मुश्किलों से बचा जा सकता है। तो अब जब हमने सारी जानकारी देख ली है तो चलिए वापस उस सबसे बड़े सवाल पर लौटते हैं कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। देखिए, इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं बल्कि आपके ही पास है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी फिटनेस कैसी है, आपके पास समय कितना है और आप इस यात्रा से असल में चाहते क्या हैं। तो ये रही आपकी फाइनल गाइड। बस खुद से पूछिए, क्या आप एक एडवेंचर वाली तेज यात्रा चाहते हैं तो बाल्टाल आपके लिए है। क्या आप परिवार के साथ एक शांत, सुंदर और पारंपरिक अनुभव चाहते हैं तो फिर पहलगाम चुनिए। और हाँ, अगर हेलीकॉप्टर से एक ही दिन में दर्शन करके वापस आना है तो बाल्टाल का रास्ता ही सबसे तेज और आसान है। आखिर में बस एक बात याद रखिए, रास्ता आप कोई भी चुने, मंजिल एक ही है, अटूट श्रद्धा। ये यात्रा आपके शरीर और मन दोनों की परीक्षा लेगी, पर यकीन मानिए बाबा बर्फानी का आशीर्वाद हर कदम पर आपके साथ होगा। हम कामना करते हैं कि आपकी ये पवित्र यात्रा सफल और मंगलमय हो। हर हर महादेव।